हमारी बॉडीज की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि मैं चल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मुझे ठंड का एहसास हो रहा है, मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है, सभी एक्टिविटीज को जो कंट्रोल करता है उसे हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन हम सभी के पास होता है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, जानवरों के पास भी होता है, लेकिन सभी का ब्रेन क्या है, एक जैसा नहीं होता। भगवान ने सिर्फ मनुष्य को ही क्या एक विकसित ब्रेन क्या प्रदान किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मतलब कि बचपन से जानते हैं, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन। ऐसे ही जो हमारा ब्रेन है वो सेल से मिलकर बनता है, और जो हमारे ब्रेन में सबसे बड़ी सेल होती है उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। अब हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स क्या है प्रेजेंट होती है, जो हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम का क्या है सेंट्रल ऑर्गन होता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर क्या है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है। ये दो तरह की होती है, CNS और PNS। जो हमारा ब्रेन है वो CNS के अंदर आता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आगे हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। जो हमारा ब्रेन है वो स्कल के नीचे क्या है प्रेजेंट होता है। अब इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो उसकी प्रोटेक्शन, तो उसे प्रोटेक्शन भी चाहिए होगी। जो लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है उस लेयर को हम क्रेनियम लेयर कहते हैं। अब आगे हम इसकी वेट की बात करते हैं। जो ब्रेन का वेट है वो मेल एडल्ट के अंदर क्या है 14 से 1450 ग्राम के क्या है बीच में होता है, और जो फीमेल में होता है वो 1300 से 1350 ग्राम के बीच में होता है। अब सभी के दिमाग में ये बात आती है कि लड़कियों में दिमाग क्या कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लड़कियों के दिमाग का क्या सिर्फ वेट कम होता है, वैसे लड़कियों का दिमाग लड़कों से ज़्यादा क्या है शार्प होता है। आगे हम ब्रेन के क्या पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। आगे फोर ब्रेन के भी क्या है 3 पार्ट्स होते हैं। अब फोर ब्रेन के भी क्या है 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थाइमस। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, और हिंड ब्रेन के भी क्या है 3 पार्ट होते हैं। अब हम सबसे पहले हम फोर ब्रेन के पहले पार्ट यानी सेरिब्रम के बारे में जानेंगे। सेरिब्रम क्या है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो जिसकी स्ट्रक्चर क्या है कॉइल्ड होती है। अब हम आगे इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमें मतलब कि हम थिंकिंग, जैसे कि हम सोच रहे हैं, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, वो भी क्या हमारे सेरिब्रम पर ही डिपेंड होता है। इमेजिनेशन हो गया, फील हो गया, टच हो गया, हमें कोई चीज़ गर्म लग रही है, कोई चीज़ ठंडी लग रही है, तो वो भी क्या हमारे सेरिब्रम ही बताता है। तो अब हम बात करते हैं फोर ब्रेन के सेकंड पार्ट यानी कि थैलेमस की। जो हमारे ब्रेन के अंदर एग शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको थैलेमस बोला जाता है। अब अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, तो हमारे ब्रेन के अंदर अगर कोई भी जानकारी जाती है तो वो सबसे पहले थैलेमस के पास आके रुकती है। अब वो थैलेमस ही डिसाइड करेगा कि वो जानकारी को आगे भेजना है या नहीं भेजना। वो जानकारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस का मतलब होता है कम का मीनिंग हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि धीरे काम करना। अगर कोई भी हमें पूछे कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो धीरे काम करता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, तो हाइपोथैलेमस होता है वो हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है। मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन का मतलब होता है मध्य मस्तिष्क। ये हमारे बोन्स के पास है जो लोकेटेड होता है। ये क्या काम करता है, अगर हमारे ब्रेन के पास कोई भी जानकारी जाती है तो वो मिड ब्रेन के रास्ते से ही होकर गुजरती है। और दूसरा ये रिलैक्सेशन का भी काम करता है। अगर हमें कोई थप्पड़ मार रहा है तो हम एकदम से ऐसे हाथ रख लेंगे, ये तो है नहीं कि चांटा गाल पे लग रहा है और हाथ हम सिर पे रख रहे हैं। तो हमारे बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है मिड ब्रेन। दूसरा, मुझे कोई आवाज दे रहा है, अगर मुझे आवाज इस तरफ से आई है तो मैं इसी तरफ देखूंगी। ये तो है नहीं कि आवाज इस तरफ से आ रही है और देख मैं इस तरफ रही हूँ। तो हमारे बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम हमारा मिड ब्रेन करता है। अब हम बात करते हैं हिड ब्रेन की। हिड ब्रेन को पंच मस्तिष्क बोला जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। जो सेरिब्रम के नीचे ही हमारा सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे छोटा हमारा ब्रेन का पार्ट होता है। कई बार हमने देखा है कि जो शराबी है वो अल्कोहल पीने के बाद लड़खड़ा के गिर जाता है, तो वो अल्कोहल है जो सीधा हमारे ब्रेन के सेरिबेलम के ऊपर ही असर करती है।
अब हम बात करते हैं पोन्स की। जो पोन्स होता है उसका काम होता है ब्रेन से बॉडी के पास जो भी मैसेज है वो हमारा पोन्स ही पहुंचाता है। एक तरफ से हम इसे कह सकते हैं कि ये मैसेंजर का काम करता है। अब हम बात करेंगे मेडुला ओब्लोगेंटा की। तो ये हमारा मेडुला ओब्लोगेंटा यहाँ पर सिचुएटेड होता है। अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम हमारा मेडुला ओब्लोगेंटा करता है। हमें कुछ भी बोलना है, हम क्या पर क्या बोल रहे हैं, इसको कंट्रोल करने का काम भी हमारा मेडुला ओब्लोगेंटा ही करता है। हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम भी हमारा मेडुला ओब्लोगेंटा ही करता है। तो ये था हमारा पूरे शरीर का राजा ब्रेन का स्ट्रक्चर। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।